सो इस लेक्चर में बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बारे में। व्हाट इज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो ये लाइन हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये डेफिनेशन सी के लिए भी सही थी और C++ के लिए भी सही थी। ओके ना, हमें जानना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या लग गए, या पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या ही कंपलसरी होता है लिखना। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। वैसे आपको स्लाइड में सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि लाइक टू कॉल द JVM फ्रॉम एनीवेयर हम पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक हम इस्तेमाल करते हैं कि लाइक इस मेन फंक्शन को हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्या कर पाए, कॉल कर पाए। और वाइड एक रिटर्न टाइप होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और मेन फंक्शन ये एंट्री पॉइंट होती है जावा JVM के लिए, यहाँ से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बट हम थोड़े और भी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल में। जैसे अभी अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो टोटल जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। इसका बार बार हम उल्लेख करते रहेंगे। सो पब्लिक होता है, देन प्राइवेट होता है, देन हमारे पास एक प्रोटेक्टेड होता है, और लास्ट में हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर नहीं लिखते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में, देखिए हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं किसी भी क्लास के अंदर। एक तो हम इंटीजर a मतलब हम डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेटा मेंबर। और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कोई फंक्शन वाइड डिस्प्ले, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है वाइड डिस्प्ले। तो दो ही चीज़ें हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, या दो ही चीज़ें होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोड में करेंगे। एक तो डेटा मेंबर होंगे या फिर वो कोई फंक्शंस होंगे। हमें इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। क्लास के ये प्रॉपर्टीज होते हैं क्लास के, ये लाइक ये क्लास इसी से बनता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ओनली। और जो भी है जावा में वो सब कुछ क्लास के अंदर ही होता है। तो अब ये डेटा मेंबर अगर हम कहीं मतलब डेटा मेंबर का एक्सेस कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एक प्रोजेक्ट बनता है देयर कैन बी नंबर ऑफ क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस होती है। तो बाकी क्लासेस इस ए को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस फंक्शन को क्या वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। तो इसके सामने कुछ ना कुछ हमें एक्सेस स्पेसिफायर लिखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं वाइड डिस्प्ले कहीं बाहर से एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर प्राइवेट ये एक्सेस स्पेसिफायर लिख सकते हैं। सो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सेसिंग द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन। तो इसके आगे अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ लाइक इंटीजर a के अंदर, तो इसका जो ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट की कुछ खुद के प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रोटेक्टेड के खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, प्राइवेट की भी होती है, पब्लिक की भी होती है। तो इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर नाम के टॉपिक में विद एग्जांपल हम ये समझेंगे। फिलहाल हमें बस इसी वर्ड पे फोकस करना है, दैट इज पब्लिक। अब पब्लिक का अर्थ क्या होता है कि अगर हमारा PSVM दैट इज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे हमारा ये मेन फंक्शन है और स्ट्रिंग ARGS, जैसे हम हमेशा बात करते हैं प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है PSVM पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। एक मेन फंक्शन होना चाहिए, तो ही जाकर वो प्रोग्राम क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे दो बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट और कंपाइल। देखिए कंपाइलेशन में एक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंपाइलेशन में सिर्फ सिंटैक्स चेक होता है। तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ट्रैक करने के लिए पूछा जा सकता है कि अगर हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नहीं लिखते हैं तो क्या प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल होगा प्रोग्राम कंपाइल। बट अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन हमेशा आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो जब हम प्रोग्राम करेंगे तो बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमें, बट हमें ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द पब्लिक इज। सो पब्लिक क्या होता है कि लाइक हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, जैसे मैंने बात की अभी एग्जीक्यूशन की, तो ये जो हमारा JVM होता है अभी हमने देखा कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर होता है। जावा के अंदर हमारा बिन फोल्डर होता है। वैसे जावा के अंदर एक JD के नाम का फोल्डर होता है, एंड इनसाइड दैट बिन एक फोल्डर होता है। और यहाँ पर हमारा java.exe दैट इज इंटरप्रेटर ये स्टोर होता है, और यही होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो फाइल है ये सी में है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो डेस्कटॉप के अंदर है। तो दोनों के दोनों अलग अलग लोकेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि java.exe आए और हमारे इस मेन फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस करे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। तो कोई भी बाहर की चीज़ आने वाली है और हमारे इस मेन फंक्शन को एक्सेस करने वाली है, तो ये जरूरी होता है कि आप इस मेन फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर कैसे लिखो, पब्लिक लिखो। तो ही कोई भी बाहर का व्यक्ति मतलब java.exe यहाँ पे आएगा और प्रोग्राम के लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा।
व्हाट इफ अगर मैंने वहाँ पे प्राइवेट लिखा तो देखिए कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगी, बट जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये प्राइवेट लिखा है तो कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो यहाँ पर आ जाएंगे एक एरर, रन टाइम एरर आएंगी, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त एरर आएंगे कि इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो क्योंकि मेन फंक्शन इज प्राइवेट। तो इसको आपको पब्लिक रखना कंपलसरी है और हमेशा लोग यही लिखते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द स्टैटिक इज, स्टैटिक एक बेसिकली कीवर्ड है जो अलाउ करता है कि मेन फंक्शन को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सके। जैसे अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं, हम C++ में या जावा में जो भी कुछ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे XYZ क्लास लिखता हूँ और जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है वाइड शो, तो ये बात C++ के लिए भी उतनी ही वैलिड है जितनी हमारे जावा के लिए है। तो XYZ के अंदर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कुछ डेटा मेंबर हो, फिलहाल तो मैंने एक ही लिखा है, और बहुत सारे कुछ मेंबर फंक्शन हो। सो वी कॉल इट एज डेटा मेंबर, इसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। ओके, तो हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक बार उसको हम जरूर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे। अब XYZ क्लास के किसी भी फंक्शन को या किसी भी डेटा मेंबर को अगर मुझे एक्सेस करना है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको XYZ का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो ही जाकर हम किसी भी मेंबर को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे XYZ का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम भविष्य में ऐसा कुछ लिखेंगे XYZ OBJ इक्वल टू न्यू XYZ, और हम यहाँ पर OBJ के मदद से क्या करेंगे, शो फंक्शन को या फिर OBJ की मदद से हम किस ए को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन को, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर जो भी हमारे पास डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन होते हैं, अगर हमें उनको एक्सेस करना है तो ये ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी पार्ट हो जाता है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं इस मेन फंक्शन को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेन फंक्शन मेरा JVM, ये जो JVM है ये मेन फंक्शन को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर ले, तो उसके लिए हमें ये स्टैटिक कीवर्ड लिखना होता है। तो जैसे हम स्टैटिक लिख देते हैं तो अब ये मेन फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं भी बनाते हो तो भी आपका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एबिलिटी मिल जाती है बाय गिविंग द स्टैटिक कीवर्ड। नाउ वाइड का अर्थ क्या होता है, वाइड का अर्थ होता है, देखिए कोई भी जब फंक्शन लिखते हैं, हमने सी में देखा है कोई भी हम फंक्शन जब लिखते हैं तो सबने पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है और बाद में हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, फिर हमें आर्गूमेंट्स देने होते हैं और ये उसकी बॉडी होती है। ओके, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स में हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे सपोज ए लिखते हैं, तो ये ए अगर इंटीजर है तो हम रिटर्न टाइप में इंटीजर लिखते हैं, अगर ये हमारा फ्लोट टाइप का है तो हम वहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। तो जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमारा कोई फंक्शन वैल्यू ही रिटर्न नहीं कर रहा है, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं या फिर कुछ सिर्फ फंक्शन को कॉल करने का काम कर रहे हैं, obj.fun वगैरह या ऐसा कुछ कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो फंक्शन कोई रिटर्न ही नहीं कर रहा है वैल्यू। तो अगर हमारा कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है वाइड। सो आप देखोगे कि मेन फंक्शन के पहले हमेशा आपको वाइड ही लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन का रोल क्या है कि जो क्लास होता है उसके मेंबर फंक्शन को या फिर डेटा मेंबर को कॉल करना या एग्जीक्यूट करना, ना कि वैल्यू रिटर्न करना। मेन फंक्शन एक स्पेसिफिक रोल होता है। क्या होता है रोल? ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल करना। तो ये रिटर्न कभी नहीं करता है, दैट्स वाई वो पहले से ही मेंशन है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, वाइड लिखना होता है। ओके, और मेन फंक्शन एज यूजुअल आपको स्मॉल में लिखना है और ये एक नाम होता है जो JVM को पता होता है जहाँ से वो प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट कर लेता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस स्ट्रिंग ARGS? तो बेसिकली देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से हमें ये तो पता चल चुका है कि ये हमारा क्या है, एरे है। ओके, नाउ एरे से क्या होता है कि लाइक हम यहाँ पर कुछ इनपुट पास कर सकते हैं। लाइक अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हम कुछ यहाँ पे इनपुट पास कर सकते हैं, वो एरे में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें ज़रूरत है कि भाई रन करते करते अगर कुछ इनपुट पास करने तो हम पास कर सकते हैं, हमें कुछ अलग से कंटेनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर हमेशा दिया रहता है हमें ARGS, और ये जो भी हम इनपुट यहाँ पे पास करेंगे उसका जो फॉर्मेट होता है वो स्ट्रिंग होता है। जस्ट मेक श्योर दैट कि स्ट्रिंग का जो S होता है वो कैपिटल होता है जावा में। अगर आपने C++ थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का S क्या होता है वहाँ पर
छोटा होता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग कैपिटल निकालना है, अगर आप स्मॉल निकालोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेंगी, ठीक है। सो हमें पीएसवीएम के बारे में समझ में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम दो दो मेन फंक्शन लिख सकते हैं या तीन तीन मेन फंक्शन हम लिख सकते हैं जावा में। तो देखिए, अगर हम सी की बात करते हैं, वहाँ पर भी मेन फंक्शन था, सी प्लस प्लस में भी मेन फंक्शन था, बट वहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते थे। वी कांट हैव अ लाइक मल्टीपल मेन फंक्शन इन द सेम प्रोग्राम। बट जावा में यस, देयर कैन बी अ मल्टीपल मेन फंक्शन। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ, स्टैटिक लिखता हूँ, देन वाइड लिखता हूँ और मेन, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। सो दैट्स आपको ये सब कुछ स्मॉल में लिखना है और यहाँ पे हमें लिखना है स्ट्रिंग args। अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, यही डेफिनेशन आपके जेवीएम को पता होती है। व्हाट इफ अगर मैंने वाइड के जगह पे इंटीजर लिखा, तो अब ये हमारा जेवीएम का नहीं होगा, ये आपका एक अलग से मेन फंक्शन है, इसे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जेवीएम क्या होता है, इस वाले लाइन को ढूंढता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अगर यहाँ पे कोई अल्टरनेट पार्ट होता है, जैसे इंट के जगह पे वाइड के जगह पे इंट लिखा है, तो ये जेवीएम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये मेरा मेन फंक्शन है। ये तो कोई यूजर का कोई फंक्शन होगा जो यूजर ने खुद के रीजन के लिए बनाया होगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा डायरेक्टली। एग्जीक्यूट कौन सा होगा डायरेक्टली? आपका ये वाला, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।